हेलो गुड मॉर्निंग जोहार झारखंड। सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो चलिए जानते हैं झारखंड से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरों को एकदम फटाफट। समय हो चुका है सुबह का और जानने का कि तमाम झारखंड से जुड़ी हुई खबरों को यहाँ पर आपको बता दें कौन सी बड़ी खबर निकल कर आ रही है झारखंड से जुड़ी हुई। फटाफट जानते हैं आज की पहली बड़ी खबर। झारखंड की 38 सीटों पर 68.45% वोटिंग। जेएमएम विधायक और भाजपा समर्थकों में धक्का मुक्की भी हो चुकी है। कल्पना की सीट पर भी सवाल हो सकता है और बवाल हो सकता है। झारखंड विधानसभा चुनाव के आखिरी और सेकेंड फेज में बुधवार को यानी कल 12 जिलों की 38 सीटों पर वोटिंग हुई थी, जो कि शाम 5 बजे खत्म हो गई थी। रात 12 बजे से अपडेट हुए। जी हाँ, जितने भी डेटा के मुताबिक वोटिंग का प्रतिशत 68.65 बताया जा रहा है। हालांकि फाइनल आंकड़ा अभी तक सामने नहीं आया है। 2019 के चुनाव में यहाँ 67.04% ही वोटिंग थी। वही शाम 4:30 बजे गिरिडीह के होली स्कूल के बूथ पर जेएमएम और भाजपा समर्थक आपस में भिड़ गए। बताया जा रहा है कि कुछ लोग बॉक्स वोटिंग कर रहे थे, यानी इसका भाजपा समर्थकों ने विरोध किया। हंगामे की सूचना पर पहुंचे जेएमएम विधायक सुदीव कुमार सोनू ने भी धक्का मुक्की हुई है। इससे पहले दोपहर में भाजपा ने गांडेय विधानसभा के कुंडलवादा के बूथ नंबर 282 और 338 के पोलिंग एजेंटों पर जेएमएम के पक्ष में मतदान कराने का आरोप लगाया। जानकारी मिलने के बाद निर्वाचन पदाधिकारी ने मामले को संज्ञान में लिया है और भाजपा ने सीसीटीवी फुटेज भी जारी किया है। गांडेय सीट से सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन मैदान पर थी, जिसके बाद यहां पर ये सारी चीजें देखने को मिली है। क्या झारखंड विधानसभा क्षेत्र में कई नई चीजें देखने को मिल सकती है? क्या आजसू बीजेपी इस तरह से गठबंधन बना के सरकार बनाएगी या हेमंत सोरेन सरकार बनाएगी? लेकिन यहाँ पर देखने की बात है कि यहाँ पर दोनों के बाद भी एक नई पार्टी यानी जयराम महतो की भी पार्टी सामने आ चुकी है। आपको बता दें खिजरी और सिल्ली विधानसभा क्षेत्रों में खेला हो सकता है। कैंची की धार तय कर सकती है कि कौन बनेगा प्रत्याशी और उनका किस्मत क्या होगा। आपको बता दें रांची जिला अंतर्गत 2 विधानसभा क्षेत्र खिजरी व सिल्ली में बुधवार को भी मतदाताओं की लंबी कतार लगी है। मतदान हमारा अधिकार का नारा मतदान केंद्रों पर सार्थक होता दिखा है। इन क्षेत्रों में कमल, तीर, कमान, हाथ हो या केला हो, सबने कैंची का खेल देखा है। मतदाताओं से मिली प्रतिक्रिया के आधार पर यह कहा जा सकता है कि दोनों जगहों पर कैंची की धार ही प्रत्याशियों की किस्मत तय करेगी। खिजरी विधानसभा क्षेत्र में मुख्य लड़ाई कमल व हाथ के बीच है, लेकिन कैंची ने तेजी से दोनों के वोट बैंक में यहाँ पर सेंध मारी है। यहाँ पर देखना अब यह होगा कि किस प्रकार से भाजपा हो या कांग्रेस हो, इनकी दोनों पार्टियों पर कैंची किस प्रकार से असर करती है। यहाँ भाजपा से रामकुमार पाहान, कांग्रेस के राजेश कच्छप और झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के समुंदर पाहान चुनाव पर मैदान में थे। इसी तरह सिल्ली विधानसभा क्षेत्रों में असली लड़ाई केला व तीर कमान के बीच थी और यहाँ भी कैंची ने दोनों के वोट में खूब यहाँ पर सेंध मारी है। झारखंड आसू पार्टी के केला छाप पर सुदेश महतो, झारखंड मुक्ति मोर्चा के तीर कमान पर अमित महतो व झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के कैंची छाप पर देवेंद्र नाथ महतो चुनाव मैदान में थे। मतदाताओं ने प्रत्याशियों के चयन का आधार उनका व्यवहार, उनकी संवेदनशीलता व सहज उपलब्धता को बनाया था, जिससे मतदाताओं को सीधे कनेक्ट किया, उसे वोट मिला। सड़क, नाली, पानी, जल, जंगल, जमीन आदि के मुद्दे से आधिकारिक पर ग्रामीण मतदाताओं तो कोई मतलब नहीं था। अब बात करते हैं मतदाताओं अपने मताधिकार का प्रयोग भी उत्सुकता से कर रहे थे। खिजरी विधानसभा क्षेत्र के अधिकतर मतदान केंद्रों पर प्रथम मतदाता बनने का होड़ था। जी आपको बता दें राज्यकृत कन्या मध्य विद्यालय यहाँ सिलवे नामकुम के एक मतदाता उमेश पाहान व उनके साथी शुक्रा ने बताया कि इस मतदान केंद्र पर सुबह 4:30 बजे से ही पहुंच गए थे। दोनों घर से यह सोचकर निकले थे कि पहले मतदान का प्रमाण पत्र लेंगे, लेकिन यहाँ तो पहले से ही दर्जन भर से अधिक मतदाता पहुंचे थे। कुल मिलाकर यहाँ पर लोगों की भीड़ हुई और जिससे देखा गया कि इस बार वोट में अच्छी खासी वोट पड़ी है। अब देखना है कि झारखंड में कौन सा विधानसभा क्षेत्र में झारखंड विधानसभा क्षेत्र में कौन से नेता अपना बाजी मारते हैं। झारखंड विधानसभा क्षेत्र में काफी लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। बाबूलाल बोले बरहेट से आ सकता है आश्चर्यजनक रिजल्ट। हेमंत ने कहा जीत रहा है, जीतेगा झारखंड। यहाँ पर आपको पूरी जानकारी बता देते हैं कि आखिरकार झारखंड में क्या चल रहा है और लोग क्या सोच रहे हैं। झारखंड में दूसरे चरण के मतदान के बाद कई एग्जिट पोल सामने आए हैं। चाणक्य स्ट्रेटेजी ने अपने एग्जिट पोल में भी बीजेपी का 45 से 50 सीटें, कांग्रेस को 35 से 38 सीटें और अन्य के खाते में 3 से 5 सीटें दे दी है।
दूसरी ओर मैट्रिक्स ने अपने एग्जिट पोल में बीजेपी गठबंधन को 42 से 27 सीटें, कांग्रेस गठबंधन को 25 से 30 सीटें, अन्य के खाते में 1 से 4 सीटें दी हैं। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने विधानसभा क्षेत्र के चुनाव संपन्न होने पर प्रदेश के मतदाताओं का आभार जताया है। उन्होंने बुधवार को प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता पर कहा कि जनता ने एनडीए और भाजपा के पक्ष में मतदान किया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि एनडीए गठबंधन 51 सीटों पर जीत दर्ज करेगा। उन्होंने कहा कि लोगों ने चुनाव में बढ़ चढ़कर भाग लिया है, मजबूत सरकार और विकसित झारखंड बनाने के लिए बड़ी संख्या में मतदान किया है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि भाजपा और एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में भाजपा के कई राष्ट्रीय नेताओं ने चुनाव प्रचार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 6 विशाल सभा और एक रोड शो का भी आयोजन हुआ था। प्रधानमंत्री के अलावा गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सहित कई नेताओं की सभा झारखंड में हुई। झारखंड के चुनाव प्रभारी और वह भारत सरकार के कृषि मंत्री आपको बता दें शिवराज सिंह चौहान, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और प्रदेश के प्रभारी डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने भी कई सभाएं की। झारखंड के कार्यकर्ताओं ने भी नेताओं के साथ खूब मेहनत किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के क्षेत्र बरहेट का रिजल्ट चौंकाने वाला आएगा। इसका अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि उनके जो पहले प्रभारी रहे उन पर हजारों करोड़ों रुपए की गड़बड़ी का मामला है। वहां पर अवैध खनन करवाए हैं। ऐसे व्यक्ति वहां घूम घूम कर चुनाव के दिन पैसे बांट रहे हैं। उसके साथ साथ आश्चर्यजनक लगा कि काफी लोगों का नाम उन्होंने डिलीट करवाया है, उसमें से वह सारे नाम हिंदू हैं। उन्होंने कहा कि बरसों पहले दिए गए उनके बयान को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सोशल मीडिया पर जारी कर रहे हैं। राजनीतिक में यह सब चलता है, लेकिन एन चुनाव के बाद दिन बयान जारी करना हेमंत सोरेन के डर को उजागर करता है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी एग्जिट पोल के नतीजों पर कहा कि झारखंड में हमसे बड़ा सुमेर कौन हो सकता है। 3 महीने से लगातार झारखंड में है, पैदल चलकर झारखंड नापा है, जनता की आंखों में परिवर्तन की ललक देखी है। उन्होंने कहा कि पूर्ण विश्वास के साथ कह रहा हूं कि झारखंड की तस्वीरें और तकदीर बदलने के लिए जनता ने भारतीय जनता पार्टी को और एनडीए को वोट दिया है। शानदार बहुमत प्राप्त करके हम सरकार बनाने जा रहे हैं। झारखंड एग्जिट पोल के बाद बीजेपी में बड़ी पहल चहल दिखने को मिली है। बाबूलाल का आया रिएक्शन, शिवराज ने भी नेताओं को दे दिया नया टास्क। आपको बता देते हैं दूसरे चरण की वोटिंग के दौरान यहां पर समाप्त होने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने हार के समीकरण पर विश्लेषण प्रारंभ कर दिया है। केंद्रीय कृषि मंत्री और भाजपा के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान बुधवार को दिन भर प्रदेश कार्यालय में बैठकर क्षेत्रों में हुए वोटिंग की जानकारी लेते रहे हैं। इसके साथ ही भाजपा के प्रदेश नेतृत्व ने अपने सभी विधानसभा प्रभारियों से क्षेत्र की रिपोर्ट देने को कहा है। इसमें संभावित जीत हार के साथ कहां आगे और कैसे क्या कमी रह जाएगी इसकी जानकारी भी मांगी है। भाजपा के प्रदेश नेतृत्व को उम्मीद है कि जिस तरह से उनका प्रचार अभियान चला है उसमें राज्य में सरकार बनने की उम्मीद है। बुधवार को भाजपा के सभी बड़े नेता रांची पहुंचे थे और गुरुवार को प्रदेश कार्यालय में भाजपा कोर कमेटी की बैठक होने वाली संभावना है। इसमें भी संभावित परिणाम की चर्चा की जाएगी। भाजपा को दूसरे चरण की वोटिंग में खासकर संथाल परगना में बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है। दूसरे चरण की वोटिंग खत्म होते ही भाजपा कार्यकर्ता प्रदेश कार्यालय में टेलीविजन पर एग्जिट पोल के नतीजे देखने जुटे हैं। प्रारंभिक आंकड़ों में एनडीए की सरकार बनने की संभावना पर कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है। प्रदेश संगठन मंत्री कर्मवीर सिंह समेत दूसरे नेता भी एग्जिट पोल के नतीजे देखते रहे हैं। इस प्रकार अवसर भाजपा ने राकेश भास्कर से कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों पर लोगों ने भरोसा जताया है। प्रदेश के सभी नेता चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा समेत के मार्गदर्शन में जुटे रहे। इस तरह से राज्य में भाजपा की सरकार बन रही है। झारखंड में किसकी सरकार, पूरी जानकारी आपको बता देते हैं। झारखंड में दूसरे और अंतिम चरण का मतदान हो चुका है, जिसके बाद एग्जिट पोल सामने आने लगे हैं। 4 एग्जिट पोल के नतीजे में से 3 में से जी हां साफ तौर पर बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन की सरकार बनती नजर आ रही है। वहीं चौथे एग्जिट पोल में भी एनडीए मजबूत स्थिति में है। हालांकि चौथे एग्जिट पोल में कड़ी टक्कर वाली 20 सीटों पर एग्जिट पोल के नतीजे नहीं दिए गए हैं। आपको बता देते हैं एक बड़ी जानकारी के अनुसार झारखंड में
कई चीजें देखने को मिली हैं। एग्जिट पोल के आंकड़ों के अनुसार इस चुनाव में झारखंड के 81 विधानसभा सीटों में सिर्फ 42 से 47 पर बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए गठबंधन कब्जा करने वाला है और वहीं कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन को 25 से 30 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। 1 से 4 सीटें अन्य दलों के खातों में जाने की संभावना बताई जा रही है। एग्जिट पोल के मुताबिक एनडीए गठबंधन को 45 से 50 सीटें भी मिल सकती है। जेएमएम के इंडिया गठबंधन को 35 से 38, वहीं अन्य को 3 से लेकर 5 सीटें तक मिल सकती है। झारखंड विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल सामने आ गए हैं। कई एग्जिट पोल में एनडीए की सरकार बनती हुई नजर आ रही है, वहीं इंडिया गठबंधन को बड़ा झटका लग सकता है। हालांकि ये भी अभी अनुमान है कि नतीजे 23 नवंबर को सामने आएंगे। एनडीए पूर्ण बहुमत के साथ एग्जिट पोल के हिसाब से राज्य में वापसी कर सकती है। झारखंड एग्जिट पोल सामने आने लगा है जिसमें एनडीए की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। 23 नवंबर को सामने आएंगे, लेकिन पिछले 2 बार के एग्जिट पोल की बात कहें तो एग्जिट में यहाँ पर ऐसे में इंडिया गठबंधन के लिए इस बार एक एग्जिट पोल चिंताजनक का महा संदेश हो सकता है। झारखंड विधानसभा क्षेत्र में 2024 खत्म हो चुका है। 23 नवंबर को रिजल्ट आना है और देखना है आदिवासी बहुल राज्य में इंडिया गठबंधन एक बार फिर से सरकार बनाने में सफल होती है या फिर एनडीए की वापसी हो सकती है। इसको लेकर हर किसी को नतीजे में दिन इंतजार है। एग्जिट पोल के जरिए बस एक अनुमान लगा सकता है कि राज्य में किसकी सरकार बनने लगी है। हालांकि झारखंड विधानसभा क्षेत्र के मौजूदा सदन का 5 जनवरी 2025 को खत्म हो रहा है। झारखंड एग्जिट पोल अब बस थोड़ी ही देर में आने वाला है। 81 विधानसभा सीटों पर 2 चरणों में मतदान हो चुका था, पहला 13 नवंबर को और दूसरा 20 नवंबर को। इस बार चुनाव में 1000 से अधिक उम्मीदवार मैदान में थे। बता दें कि मुख्य लड़ाई इंडिया गठबंधन और एनडीए के बीच है। अगर हेमंत सोरेन सरकार बनाने में सफल हो जाती है तो राज्य की वर्षों की परंपरा टूट जाएगी, क्योंकि अभी तक किसी भी पार्टी ने लगातार दूसरी बार सरकार नहीं बनाया है। झारखंड विधानसभा चुनाव की मतदान प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। दूसरे चरण में 38 सीटों पर वोट डाले गए हैं। सभी सीटों पर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान प्रक्रिया हो चुकी है। झारखंड की 81 विधानसभा सीटों पर 2 चरणों में मतदान हुआ है, जिसके नतीजे 23 नवंबर को सामने आएंगे। अब से कुछ देर में एग्जिट पोल भी सामने आ चुका होगा। हालांकि ये बस पूर्व अनुमान है कि नतीजा आने के बाद बाकी अभी सारी चीजें बाकी हैं।